नमस्कार, मैं संतोष कुमार द्विवेदी। आप सभी भक्तजनों को मेरे तरफ से यथाउचित धन्यवाद स्वीकार हो। सभी सत्संग प्रेमियों को आज मैं भक्ति में वातावरण के अंतर्गत एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर के आया हूँ। जी हाँ, जिसका नाम है अर्जुन का पुण्य। यानी अर्जुन ने कितने पुण्य कमाए हैं। अर्जुन के पुण्य से संबंधित कहानी आप सभी श्रोताओं के बीच उपस्थित कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। आशा ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते वक्त अचानक अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आप बताइए कि हमारे अंदर बहुत दिनों से एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। कहिए, यदि आप आज्ञा दें तो हम आपके सामने अपने प्रश्न रखूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल पार्थ, रखो, बताओ तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है, क्या तुम मुझसे पूछना चाहते हो। तब अर्जुन ने कहा कि वासुदेव, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि पिछले जन्म में ऐसा क्या मैंने पुण्य कमाया है जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। एक काम करो, आगे इस जंगल में जो है एक महात्मा जी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, संभवतः तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वही देंगे और मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। यह सुन करके जिज्ञासा बस अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर के और जो है जंगल में आगे निकल गए। जी हाँ, जंगल में बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक महात्मा धुनी रमाए नजर आए और वो क्या देखते हैं कि वो महात्मा जो है आग जला करके और भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे और उसी राख से निकलती हुई गरम गरम जो राख थी उसको वो खा रहे थे। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया और बोले, महात्मन, मैं आपसे एक प्रश्न लेकर के आया हूँ। महात्मा ने कहा, बताओ क्या प्रश्न है। बोले, ये कैसी बात है कि आप जो है राख को खाते जा रहे हैं और भगवान का नाम जो है वर्णन करते जा रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, चलो ये तो हमारी दशा है, हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम बताओ तुम क्या प्रश्न पूछना चाहते हो। तब अर्जुन ने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने पिछले जन्म में क्या पुण्य कमाया था जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में मुझे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। तब महात्मा ने कहा, इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तुम एक काम करो, आगे जाओ, एक आदिवासियों की बस्ती मिलेगी, वहां आज एक पुत्र का जन्म होने वाला है और वही तुम्हारे प्रश्नों का संभवतः उत्तर दे पाएगा। यह कह करके अर्जुन उनसे विदा लेकर आगे वहां बढ़े। जाते जाते बहुत देर के बाद वे एक आदिवासी की बस्ती में पहुंच गए। लोगों से पता लगाया कि आज यहाँ किस बालक का जन्म होने वाला है। लोगों ने बताया। भगवान की कृपा से अर्जुन फिर उस दंपत्ति के घर पहुंच गए जहां उस बालक का जन्म होने वाला था। तब क्या हुआ, कुछ देर में उस घर से एक स्त्री निकली और बोली कि आप कौन हो, क्यों आए हो। तब उन्होंने बताया, मैं अर्जुन हूँ, यहाँ पर एक बालक का जन्म होने वाला है। तब उस स्त्री ने कहा, जन्म तो हुआ लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब जो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो है अर्जुन ने जो है आगे की राह ली और बोले कि अब क्या करूं मैं, अब कौन देगा मेरे प्रश्न का उत्तर। तब जाते जाते उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी उन्हें मिले। तब भगवान की कृपा से अर्जुन ने जो है उस बुजुर्ग से अपना प्रश्न कहा। तब उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर संभवतः आगे चलो एक और जंगल मिलेगा, उसमें एक महात्मा जी रहते हैं, संभवतः वो देंगे। तब अर्जुन उस बुजुर्ग की बात मानते हुए आगे की राह लिए। कुछ देर के बाद एक और जंगल में पहुंचे। देखिए कि एक महात्मा बैठे हुए हैं और वो सिर्फ हवा खा रहे हैं, बड़े तेज तेज से सांस छोड़ रहे हैं और सांस ले रहे हैं। तब यह देख करके अर्जुन को काफी आश्चर्य हुआ और अर्जुन उस महात्मा के पास पहुंचे, प्रणाम किया और बोले, महात्मन, मैं एक प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ। तब महात्मा ने कहा, बताओ क्या प्रश्न है। तब फिर उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताइए कि पिछले जन्म में ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया था जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में मुझे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है। तब वो हवा
खाने वाले महात्मा ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो सुनो, ऐसा है कि पिछले जन्म में हम जो है 4 भाई रहते थे। जैसे एक तुम देखे होगे, जब तुम्हें जंगल में एक जो महात्मा मिले थे और वो राख खा रहे थे, एक भाई तो वो थे। एक तुमने देखा कि आदिवासी के यहाँ जो बच्चा जन्म लिया और वो खत्म हो गया, एक भाई वो था। और एक भाई मैं हूँ, मेरी दशा तो तुम देख ही रहे, और एक तुम थे। तो हम 4 भाई बड़े हंसी खुशी से रहते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। एक बार की बात है कि हम लोग कृषि करते थे, खेतों में हम लोग काम कर रहे थे। तब क्या हुआ कि हमारे घर से खाना आया, हम लोगों ने हिस्सा बांटा, तो हम लोगों के बीच में 4-4 रोटियां आई। और जब हम लोग खाने बैठे, उसी समय एक वृद्ध गरीब व्यक्ति आया और हम लोगों से खाना मांगा। तब क्या हुआ कि जो है मैं जो उससे ये कहा कि ये बताओ, यदि मैं तुम्हें खाना दे दूंगा तो क्या मैं हवा खाऊंगा? और मैंने उसे खाना नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देखो मैं हवा खा रहा हूँ। इसी तरीके से जो जंगल में महात्मा मिले थे, जो राख खा रहे थे, तब उनसे जब उसने मांगा, तब फिर उन्होंने कहा, ये बताओ, जब मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं राख खाऊंगा? तो इसलिए वो उनको नहीं दिए, उस गरीब को खाना नहीं दिया। परिणाम स्वरूप तुम उन्हें राख खाते देख रहे हो। और जिस आदिवासी के घर में गए थे, जो लड़का होते ही खत्म हो गया, जब उससे जो है वो व्यक्ति खाना मांगा, तब उसने बोला कि ये बताओ, जब मैं तुम्हें खाना दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? तुम्हें यदि मैं खाना दे दिया मैं तो भूखा मर जाऊंगा। इसीलिए उसकी ये दशा है। और जब तुमसे खाना मांगा तो तुमने जो है उसे 3 रोटी बिना संकोच के 3 रोटी उसको दे दी, और सिर्फ एक ही रोटी खाई। और क्योंकि तो हम सब भूखे थे, तब भूखे होने के बाद भी तुमने जो है उसे अपने हिस्से की 3 रोटी दे दी और 1 रोटी तुम खुद खाई। वह गरीब वृद्ध व्यक्ति तुमको बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, भगवान तुम्हें हर प्रकार की खुशियां दे, उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त हो। इसी के परिणाम स्वरूप है कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है, और हम लोगों ने जैसा कर्म किया था वैसा ही जो है हमें फल प्राप्त हुआ है। यह देख करके अर्जुन को बहुत ही दुख हुआ। अर्जुन ने वहीं पर उसके कमंडल से जल लिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगा करके कहा, हे वासुदेव, यदि मैंने थोड़ा भी पुण्य कमाया है तो जो है इस महात्मा की दशा ठीक हो जाए। और जैसा ही यह ध्यान करके और उस कमंडल के जल को उस महात्मा पर अर्जुन ने छोड़ा, तो महात्मा की दशा जो है बिल्कुल ठीक हो गई और वो एक तेजस्वी साधु के रूप में बदल गए। इसी प्रकार से वो जो है उस कमंडल को साथ में लेकर के और आदिवासी की बस्ती में गए, जहां पर वो लड़का मरा हुआ था। तब उस लड़के के शव पर भगवान का ध्यान लेकर के उन्होंने कहा कि हे वासुदेव, यदि और भी थोड़ा मेरा पुण्य बचा हुआ है तो इस बालक को जो है आप जीवन दान प्रदान करें। यह सोच करके जैसे ही अर्जुन ने उस बालक पर जल छिड़का, वह बालक तत्काल जिंदा हो गया। इसी प्रकार से फिर अर्जुन उस जंगल में गए जहां वो महात्मा राख खा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने कहा, हे वासुदेव, यदि और थोड़ा सा पुण्य मेरा बचा हो तो यह महात्मा ठीक हो जाए। और यह कहकर के जैसे ही कमंडल के जल उस महात्मा पर अर्जुन ने छोड़ा, तब क्या हुआ कि महात्मा एक योगी तेजस्वी साधु के रूप में बदल गया और उसकी दशा ठीक हो गई। यह सब करने के बाद फिर अर्जुन जो है वहीं पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे वहां पहुंचे और उनको प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? तब अर्जुन ने कहा, बिल्कुल माधव, हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो, तुमने जितने भी पुण्य कमाए थे सभी पुण्य अपने तुमने दान कर दिया है, इसलिए अब हमारा तुम्हारा बिछड़ने का समय आ गया है। इसलिए अब हम तुम्हारे पास नहीं रह सकते, क्योंकि जितना तुमने पुण्य कमाया था अब वो सारा पुण्य खत्म हो गया है, इसलिए हमें विदा दो। यह कह करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से विदा लिए। अब विदा लेने के बाद जा करके एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और अर्जुन अपने घर को लौट गए। अब विश्राम कर ही रहे थे भगवान श्री कृष्ण कि अचानक बहेलिया जो है शिकार के लिए निकला था और उसने जो है
हिरण समझ करके भगवान श्री कृष्ण को पर बाण चला दिया। भगवान श्री कृष्ण के पैरों में बाण लगा और उसी समय भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और वो अपने वैकुंठ धाम में वापस लौट गए। और आप सभी लोगों को यह भी बताता चलूं कि यह बहेलिया वही था जो रामावतार में बाली बना था, क्योंकि जब बाली को भगवान राम ने छुप करके बाण मारा था तब जो है बाली ने पूछा था किस कारण से हमें मारा। तब फिर भगवान श्री कृष्ण भगवान राम ने कहा था कि देखो तुम जो है दुराचारी हो, अत्याचारी हो, इसलिए हमने तुम्हें मारा। तब बाली ने कहा यदि मारना ही था तो भगवान आप मेरे सामने से मुझे मारते, मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं होता, आप छुप करके क्यों वार किए। तब भगवान राम ने कहा अब तो वार हो ही गया, तो एक जो है आप वरदान मांग सकते हो। तब बाली ने कहा था जिस प्रकार से आपने हमें मारा है उस प्रकार से मैं भी आपको मारूं, यही मुझे वरदान दीजिए। तब भगवान राम ने कहा तथास्तु। तो वही बाली इस जन्म में बहेलिया बना था। तो जिस प्रकार से भगवान राम ने छुप करके बाण मार करके बाली का अंत किया था, उसी प्रकार से बहेलिये ने भी इस जन्म में जो है हिरण समझकर बाण मारा और वह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगा और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जी हाँ, तो आशा ही नहीं आप पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। इस प्रसंग में जो भी कुछ त्रुटियां हुई होंगी उसके लिए आप जो है हमें क्षमा कीजिएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम, लेकिन उससे पहले आप सभी बोलिए बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय बोलते हुए मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। जी हाँ, संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार।